तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस में मैंने आपको बताया कि ट्रांसमिशन लॉस जो होता है वो टेक्निकल नॉन टेक्निकल होता है। टेक्निकल का मैंने आपको जो बताया है उसके हिसाब से ये बताया कि जो एनर्जी लॉस होता है सारे इक्विपमेंट में, और ये नेटवर्क पे डिपेंड करता है, मोड ऑफ ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। अगर अचानक लोड बढ़ा देंगे तो टेक्निकल लॉस का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, अब देखिए जो टेक्निकल लॉस होता है, टेक्निकल लॉस, ठीक है, वह दो प्रकार का होता है। कितने टाइप का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है परमानेंट, परमानेंट, ठीक है, या इसको हम बोलेंगे फिक्स्ड। और दूसरा जो होता है वो होता है वेरिएबल, ठीक है। पहला तो मैंने आपको बताया परमानेंट, और दूसरा जो बताया वो होता है वेरिएबल। फिक्स टेक्निकल लॉस और वेरिएबल टेक्निकल लॉस, ठीक है। तो हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, क्या होता है फिक्स फिक्स टेक्निकल लॉस और वेरिएबल टेक्निकल लॉस, ठीक है। तो उससे पहले मैंने जो भी आपको बताया है उसमें ये जानिए कि टेक्निकल लॉस क्या है। और जैसा कि नाम से ये क्लियर है कि एक तो फिक्स होगा और एक होगा वेरिएबल। तो जो फिक्स टेक्निकल लॉस होगा वो आपका डिपेंड नहीं करेगा करंट पे, लेकिन जो वेरिएबल होगा इसका मतलब वो वेरी कर रहा है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। तो देखिए क्या है कि ये जो टॉपिक है बहुत छोटा टॉपिक है, पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, छोटा है। और पूरा थ्योरी तो थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है, एग्जाम में उतना ही आएगा जितना आप पढ़ोगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया फिक्स लॉस या परमानेंट टेक्निकल लॉस, ये पहला है, और यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। ये है आपका परमानेंट फिक्स टेक्निकल लॉस। और ये जो टेक्निकल लॉस होता है इसका मैंने आपको बताया ये फिक्स है। तो फिक्स अगर है तो ये किससे वैरी नहीं करेगा? वैरी डू नॉट वैरी अकॉर्डिंग टू द करेंट। करेंट के हिसाब से ये वैरी नहीं करेगा, तभी तो ये फिक्स है, ठीक है। तो इसका एक बहुत बड़ा गुण ये है, अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा, बहुत सारी चीजें जो भी आपके डाउट्स हैं, जैसे कोरोना लॉस आपने पढ़ा होगा, ये सारे लॉस होता है, ये सभी टेक्निकल लॉस में ही आते हैं, ठीक है। डू नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द करंट, करंट के हिसाब से ये वेरी नहीं करेगा, इसीलिए ये फिक्स है, ठीक है। और ये किस वजह से होता है? किस वजह से होता है ये? हीट की वजह से होता है। देखिए सब कुछ आ जाएगा, नॉइज की वजह से होता है, हीट की वजह से हो रहा है, नॉइज की वजह से हो रहा है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर जितना एनर्जी इनर्जाइज होगा एंड अकर्ड एज लॉन्ग एज ट्रांसफार्मर इनर्जाइज्ड। ट्रांसफार्मर को अगर इनर्जाइज करेंगे तो उतना ही देर तक आपका ये ट्रांसफार्मर इनर्जाइज होगा, तो सब हीट जनरेट होता है, ठीक है। और इस वजह से इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे जो टोटल टेक्निकल लॉस होता है उसमें 1/4 से लेके 1/3 तक, टोटल का 1/4 से 1/3 जो होता है वो होता है 1/4 या 1/3 के बीच का जो पार्ट होता है वो पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ टेक्निकल लॉस आर फिक्स्ड। मतलब फिक्स लॉस का 1/4 से 1/3 पार्ट जो होगा वो, सॉरी, टेक्निकल लॉस का 1/4 से लेकर 1/3 हिस्सा जो है वो फिक्स लॉस है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं बता दूं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं टेक्निकल लॉस में। देखो मैं आपको डीपली इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 10 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है और बहुत आसान है, 4 लाइन लिखना है, 10 नंबर पाना है। तो इसलिए हर चीज़ जानिए, कहीं से मिस ना हो आपका। कोरोना लॉस, ठीक है, कितना, ये कौन कौन सा, ये फिक्स लॉस में क्या क्या आता है? कोरोना लॉस मैंने आपको बताया, ओपन सर्किट लॉस,
ओपन सर्किट लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस आपको पता है ये सारी चीज़ें, कंडक्टर है, डाइलेक्ट्रिक लॉस होगा, ठीक है। लीकेज करंट लॉस, देखो इतने सारे नाम इसलिए बताए जाना कि कुछ जो भी आपको याद आएगा वो आप लिख लीजिएगा। लीकेज करंट लॉस, ठीक है, ये सारे लॉस जो हैं फिक्स लॉस हैं, आर फिक्स लॉस। अच्छा, एक चीज और, ये तो सारे लॉस हैं, और मैंने आपको जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, इसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाया जाएगा, कंट्रोलिंग इक्विपमेंट लगाया जाए, तो उनकी वजह से भी जो लॉस होता है वो भी टेक्निकल लॉस होता है, ड्यू टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे पीटी और सीटी, ठीक है, ये भी लॉस देते हैं ड्यू टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये लॉस कौन किस किस की वजह से होता है? ड्यू टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से होगा, ठीक है। और लास्ट जो है ड्यू टू कंट्रोल इक्विपमेंट्स, कंट्रोल इक्विपमेंट्स, ये भी जो इक्विपमेंट लगते हैं सर्विस में, उसमें जैसे मान लीजिए यहाँ रिले लग गया, सर्किट ब्रेकर लग गया, आइसोलेटर लग गया, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पीटी लग गया, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, तो ये सारी वजह से भी जो लॉस होता है वो भी आपका होता है फिक्स लॉस होता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अगर ये आपको समझ में आ गया